नमस्कार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाने के बाद अब एक और राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनियमित कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया गया है। हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की, जहां पर ओम प्रकाश और अन्य के द्वारा 35 से भी अधिक याचिकाएं लगाई गई थी, जिनकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके द्वारा कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि वहां पर जो कर्मचारी हैं 2003 की जो नियमितीकरण की नीति राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उनको उसका लाभ नहीं मिला था। राज्य सरकार के द्वारा केवल कुछ ही कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया था और जिन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया था वे जूनियर थे, जबकि जो सीनियर कर्मचारी थे उनको नियमितीकरण नहीं किया गया था। कर्मचारियों ने इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है कि जो नीति 2003 बनाई गई है उसका कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए। सभी कर्मचारी, चाहे वह किसी भी कैटेगरी कर्मचारी हो, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार की नियमितीकरण की नीति बनाई गई है और उसके तहत अगर कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है तो सभी कर्मचारियों को एक समान रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए। और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया है और अब 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हरियाणा के जो अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण अब वहां की सरकार को करना पड़ेगा। तो नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा सरकार से मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया कि जिस प्रकार इलेक्शन से पहले ओपी चौधरी जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का भी नियमितीकरण किया जाएगा, तो हरियाणा में भी नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वह पूरी हो चुकी है और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा भी कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाने के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है। छत्तीसगढ़ सरकार को भी अब अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर नियमितीकरण करने के लिए कोई न कोई नीति जल्द से जल्द बनानी चाहिए। सचिन शर्मा जी के द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया कि जिस प्रकार हरियाणा सरकार के द्वारा 2003 नियमितीकरण के लिए नीति बनाई गई थी और वहां की हाई कोर्ट के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए फैसला सुनाया गया है, तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भी जो कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, नगर निगम के अनियमित कर्मचारी हैं, जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनको राज्य सरकार नियमितीकरण करे। तो सुनते हैं नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा सरकार से क्या कुछ निवेदन किया गया है। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। जो गैर मंजूर पद पे काम करते हुए अपनी सेवा शासकीय कार्य में कई सालों से दे रहे थे, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण करने का आदेश हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा हाई कोर्ट में 35 याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि प्रमुख याचिकाकर्ता ओम प्रकाश जी थे। उनकी याचिकाओं में बताया गया कि उन्होंने निरंतर अपनी सेवा शासकीय कार्य में 10 साल से देते आ रहे हैं और उनको जो फ़ायदा 2003 की नीति के तहत मिलना था उनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनके साथियों, उनके जूनियरों को नियमितीकरण का फ़ायदा दे दिया गया है, लेकिन इनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। तो 2003 की नीति के तहत इनको भी नियमितीकरण किया जाए और उसका लाभ दिया जाए। झारखंड सरकार के वकील के द्वारा विरोध करते हुए यह कहा गया कि इनकी भर्ती गैर मंजूरी पद पे हुई है और अभी भी जो इनके साथ इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है गैर मंजूरी पद पे ही किया जा रहा है, इसलिए इनको नियमित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस AHS सेट्ठी ने यह फैसला सुनाया कि इनके द्वारा निरंतर 10 सालों से शासकीय कार्य में सेवा दी जा रही है एवं 2003 की नीति के तहत इनका नियमितीकरण किया जाए और जब से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है तब से इनको नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। और जिसने भी 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली है, ऐसे और भी जो कर्मचारी हैं जिनके पास जो गैर मंजूरी पद में भर्ती हुए हैं, जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा और उनका नियमितीकरण हो सकेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनको भी इस फैसले से लाभ मिलेगा, उनका भी नियमितीकरण हो सकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे कर्मचारी जो निरंतर अपनी सेवा 10 सालों से
सीधा विभाग से पेमेंट पाते हुए दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण करें और जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है उनको भी नियमितीकरण का लाभ दें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।